सुंदर होता है मन अति सुंदर। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। आज 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए राधिका, लेकिन ऐसा एक पल नहीं बीता जब मेरे ज़हन में तुम्हारी याद ना आई, जब तुम्हारे दिव्यम की जुबान पे तुम्हारा नाम ना आया, जब इन आंखों ने तुम्हें ना ढूंढा। आपकी निगाहें हमेशा इन्हें ढूंढती रही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से हम आपकी निगाहों में खुद को ढूंढते रहे। पापा पापा अरे क्या हो बेटा? मुन्ना, बचपन में तो तू भी इतना बदमाश नहीं था बेटा, जितना तेरा ये बेटा है। हमारे हाथ से खीर खा ही नहीं रहा है। भगा भगा के हमें अपने पीछे थका दिया है इसने, लेकिन हम भी इसकी दादी हैं। देखते हैं ये हमारे हाथ से खीर कैसे नहीं खाएगा। मम्मा सोनू, देखो ना, मेरे को नहीं खानी खीर। मम्मी जी, जाने दीजिए ना, इसका मन नहीं होगा। वैसे भी सुबह सुबह बच्चों को इतना मीठा नहीं देना चाहिए। सॉरी मम्मी जी। हाँ रहने दीजिए ना, सही कह रही हो ना, तुझे तो बचपन में ही डायबिटीज हो गई थी, तुझे तो हम कभी भी अपने हाथों से मीठा खिला ही नहीं पाए। कम से कम अब अपने पोते के साथ तो हमें हमारा ये शौक पूरा कर लेने थे। सोनू बेटा, थोड़ी सी खीर दादी क्या, प्लीज ना, थोड़ी सी, थोड़ा सा छोटा सा बाइट देगा। मम्मी जी, आपके साथ ना इसे शरारत सोच रही है, आपको परेशान कर रहा है। दीजिए, हम खिला देते हैं इसे। पोतों का तो हक होता है दादा दादी को परेशान करना, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस तुम हम दादी पोते के बीच में मत आओ, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, तो दादी क्या कह रही है? दादी कह रही है कि एक छोटा सा बाइट आप दादी के हाथ से खा लीजिए, फिर दादी आपको ना मॉल में घुमाने ले चलेगी, और फिर वहाँ बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं ना, दोनों साथ मिलकर के खेलेंगे, और बहुत सारे खिलौने भी साथ लेकर के आएंगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस है? अब तो खाएगा ना हमारा राजा बेटा? गुड बॉय। अब रानी बेटा, तुम जरा किचन का काम संभाल लो। जी मम्मी जी। चलो 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 भाई, खीर खानी है।
माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो पहले मुझे लेके बहुत पजेसिव थी, अब सोनू को लेके एक्स्ट्रा पजेसिव हो गई हैं। ऑफ कोर्स दिव्यम जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। एक माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे को भरा पूरा परिवार मिले, जहाँ उसे सब लाड प्यार करे। अच्छा, हम किचन से आते हैं। तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अपने भोलेनाथ से प्यार था, इसलिए जब चुनने का मौका आया तो तुमने मुझे नहीं, अपने भोलेनाथ को चुना। लेकिन तुम्हें पता है राधिका, जब भी मैं इन्हें देखता हूं ना, ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास ही हो। यही तो खड़ी तुम्हारे और मेरे बीच। मुश्की मुश्की आ जाओ। भोलेनाथ जी, आपके बेटे गणेश जी और उनकी सवारी मुश्की मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है जो भी खाओ वो दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले गणेश जी को खिलाया और फिर थोड़ा मुश्की को दिया और फिर थोड़ा मेरा। ओके। लड्डू की बच्ची, हाँ आज भी तूने भगवान का प्रसाद चूहे को खिला दिया। अरे ये जानवरों से यारी दोस्ती कब खत्म होगी तेरी? दादी दादी प्लीज, ये वाला नहीं, ये वाला कान पकड़ना था। कल भी आपने यही कान पकड़ा था। रोज आप यही कान पकड़ोगे तो ये कान बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रह जाएगा। प्लीज ये कान पकड़ लो। अब बोलो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। अब बोलो कि बच्ची, हाँ मैं तेरे लिए इतनी मेहनत और प्यार से रोज लड्डू बनाती हूँ और तू है कि कभी गाय को, कभी चूहे को, कभी कुत्तों को खिला देती है। हाँ रुक, आज ये वाला लड्डू लो, खाओ खाओ, ये भी खाओ। और तेरा तो नाम ही लड्डू है, तुझे तो 2-4 लड्डू ऐसे ही खाने चाहिए, है ना? रुक, मैं तेरे लिए और एक लड्डू लेती हूँ। ये ले, मुंह खोलो। नहीं 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 दादी, ये बहुत मीठा है, मुझे मीठी चीजें नहीं पसंद। आप मेरे लिए नमकीन चीजें बनाया करो, वो मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद खा जाऊंगी, पक्का। जरा सा मीठा खाने से दांत नहीं सड़ जाएंगे तेरे। और बेटा ये तो भगवान का प्रसाद है, इसे ना नहीं करते। चलो मुंह खोलो, चुपचाप खा लो। बस बस दादी, और नहीं, मम्मी कहती है। अपनी माँ का ज्ञान तो अपने पास ही रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी अभी तो वो सर्कस दिखाने गई है, शाम को लौटेगी और तब तक तुझे मेरे साथ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ गई? लो मुंह खोलो। सुबह से खुले बाल लेके घूम रही है भूतनी की तरह, 2 चोटी बना देती हूँ। चल अंदर, बात नहीं सुनती है मेरी। तो अभी आधे घंटे दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? रात भी हो गई है, मेरे पास बस से जल्दी जाने के पैसे भी नहीं है, मुझे और तेज भागना होगा। बेचारी दादी कमरे में बंद है,
मम्मी ही दादी को बाहर निकाल सकती है। सोनू, सोनू कहाँ हो बेटा? सोनू, कब से इस लड़के को आवाज दे रहे हैं? ये है कहाँ पर? सोनू, कली, कली बेटा, तुमने सोनू को देखा क्या? कहीं वो ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? नहीं चाची सास जी, ऊपर कमरे में तो नहीं था। कहाँ चला गया है लड़का? कहीं अपनी माँ के साथ तो नहीं गया? नहीं चाची सास जी, रागिनी जी शाम की आरती देखने मंदिर अकेले गई हैं। हम चलते हैं। आजकल की माएं भी ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने बच्चों की, बस अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती हैं। अरे अगर हम ना हो बेचारे हमारे सोनू का कोई ख्याल ही ना रखे। कोई बात नहीं, हम खुद ही छत पर देख कर आते हैं। गौरी, गौरी हमें सच सच बताना, सोनू कहाँ है? कहीं तुमने फिर से उसको चिढ़ाया तो नहीं? पता चले बेचारा हमारा मासूम शांत सा बच्चा अकेला कहीं बैठ करके रो रहा हो। छोटी दादी, मैं उसे नहीं, वो मुझे रुलाता है और आप हर बार मुझे डांटती हो। बस गौरी, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। सोनू तुम्हारे साथ था या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर कहाँ चला गया हमारा सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना ने उसे अपने साथ सर्कस ले जाने से मना कर दिया था, इस वजह से हमारा पोता घर छोड़कर चला गया? हे भगवान, हमारा सोनू का अचानक से कमजोर क्यों महसूस हो रहा है मुझे? और बच्चे का इतना मन है सर्कस में जाने का, अपने साथ लेता जाना। यार, शुगर की दवाई लेना ही भूल गया। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ से लूंगा? बताओ, सर्कस पहुंच जाऊंगा और पहुंचते ही सबसे पहले दवाई खा लूंगा। क्या हुआ चाची? बोलू, सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है हमारा सोनू। तुम लोगों ने गायब तो नहीं करवा दिया हमारे पोते को? बताओ, कहाँ है हमारा पोता? पहले आपका बेटा कॉलर पकड़ता था और अब आप कॉलर पकड़ रही हैं। तुम्हारी माँ तो रही नहीं, लेकिन मुन्ना के पापा ने तुम दोनों को हमारी छाती पर मूंग दालने के लिए रख लिया। पहले जब तुम हमारे घर आए थे तब तो बात बात पर हाफते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हारी सांस नहीं पड़ी है। लेकिन हमारे जीवन का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया तुमने। आप तो यही चाहती थी ना कि हम मर जाएं। कभी कभी तो ये लगता है कि जो इस घर में हादसा हुआ था ना, वो हादसा नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। बात को घुमाओ मत। बताओ, हमारा पोता कहाँ है? हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर,
क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। आंटी जी, एक कहावत है, आपने सुनी है या नहीं, फिर भी हम सुना देते हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। तितली कहावत नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। मरे बुढ़िया, हम क्यों बताएं कि इसकी महान बहू ने क्या कांड किया है। आंटी जी पता भी होगा ना, तो भी नहीं बताएंगे। चलिए जी, चलते हैं। चाची जी, अरे उड़ जाने दीजिए उस तितली को। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ बोलो बेटा, पुलिस को फोन लगा। देखो ना, रात हो गई है, हमारा सोनू अंधेरे से बहुत डरता है। पता नहीं कहाँ अकेले परेशान हो रहा होगा। फोन करना आप टेंशन मत। एक मिनट चुप। और सुजाता, तुम अपने बेटे को बुलाओ ना। तुम्हारी उस शैतान पोते के लिए मेरा गोलू अपनी जान क्यों गलाए बताओ। और अपनी आंखें खोल कर देखो सुजाता, कहीं ये कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा तुम्हारा लाडला पोता। क्या नाम है? सोनू। बस भाभी, एक छोटे बच्चे के लिए तो ऐसा मत कहिए। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा पोता। पर गोलू हमारी मदद नहीं करेगा ना। दिव्यम आएगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारा मुन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मुन्ना को फोन करते। आप ठीक तो हैं? सॉरी। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी तो बेहोश हो गए। अब क्या करूं? थोड़ा जल्दी करो अंकल। अरे पापा को क्या हुआ? बाहर जाके देखूं क्या? नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। अंकल जी, आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। लगता है अंकल जी के घर से फोन होगा, उठा लेती हूँ। अंकल जी की मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी कहती है कि मम्मियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी इनकी मम्मी को सब बता देती हूँ। हेलो मुन्ना, कहाँ है? तो बेटा हमें बहुत घबराहट हो रही है। दरअसल आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
एक सेकंड, कौन बोल रहा है? जी हम लड्डू। लड्डू? अरे तुम लड्डू हो या कद्दू, हमारे बेटे का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हाँ? कहीं तुमने हमारे मुन्ना का फोन चुराया? हाँ नहीं नहीं आंटी, मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात होती है, चोरी करने से भोलेनाथ बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देते हैं। तो क्या हमारे मुन्ना का फोन तुम्हारे पास उड़कर पहुंच गया? फोन थोड़ी ना उड़ता है, वो तो जो अंकल गाड़ी चला रहे थे उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया। हाँ? चक्कर? कहाँ है हमारा मुन्ना? वो ठीक तो है ना? हमारी बात कराओ उससे। हाँ हाँ आंटी, मैंने उन्हें अभी शक्कर पानी का घोल पिला दिया है, वो थोड़ी देर में सही होकर घर लौट जाएंगे, आप टेंशन मत लो। हे भगवान, तुमने हमारे बच्चे को चीनी का घोल पिला दिया। अरे उसे शुगर है। अरे शुगर ही तो पिलाया है, वो चाय वाली दुकान के अंकल से मैंने चीनी और पानी मिला के उन्हें पिला दिया है। और कितने हार्ट अटैक दोगी तुम हमको? तुमने हमारे मुन्ना को ठेले से पानी लेकर पिला दिया। इस लड़के की बेवकूफी की वजह से कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? जी नहीं, बल्कि इसने आपके बच्चे की जान बचाई है। सुनो, कहाँ है हमारा मुन्ना? हमारी उससे बात कराओ, वो ठीक है कि नहीं हमें जानना, बात कराओ हमारी उससे। आंटी जी आपके बेटे तो हाँ माँ। मुन्ना ठीक है ना बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो तो अच्छा हुआ माँ कि इस बच्ची ने मुझे सही वक्त पर चीनी पानी का घोल पिला दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मुन्ना बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन हमने तो तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि हमने पूरा घर देख लिया, हमें सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे गायब हो गया माँ? बच्चे से ढूंढिए, वो घर पे ही कहीं तो होगा। नहीं है मुन्ना, हमने हर जगह ढूंढ लिया उसे। चोर चोर कहाँ? आपकी गाड़ी में। कहीं सोनू? हाँ सोनू मिल गया, वो मेरे साथ ही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान, ये लड़का भी ना दिन पर दिन और ज्यादा शरारती होता जा रहा है। मैं जब आपको कह रहा था निकलने से पहले कि कुछ ज्यादा ही शरारतें बढ़ रही हैं इसकी, तब आप मानने को तैयार नहीं थे मेरी बात। मैं ही करता हूँ इससे बात अब। मुन्ना आराम से, हाँ, हमारे पोते को ज्यादा डांटना नहीं। ये क्या शैतानी है सोनू? घर पे सब लोग आपको लेके कितना परेशान है, आपको पता है? आपने किसी को बताया नहीं कि आप आ रहे हो मेरे साथ में। सॉरी पापा। कोई सॉरी नहीं सोनू। सोनू, पापा ने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए, क्योंकि वो किसी काम से जा रहे थे। तो आप क्यों बैठे गाड़ी में? सॉरी पापा। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, इसकी वजह से मुझे पापा से डांट पड़ गई। चलो बेटा, थैंक यू जो आपने सोनू को ढूंढने में मेरी हेल्प की और आपने सही टाइम पे मुझे बचा दिया। वैसे मुझे बताना कि आपको पता कैसे चला कि अगर कोई बेहोश हो रहा हो तो उसे चीनी और पानी ऐसे मिक्स करके पिलाते हैं? वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। लेकिन वैसे आप इतनी रात को अकेली सड़क पे क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है आपकी? वो तो सर्कस में है। वो आपको छोड़ के ऐसे चली गई सर्कस देखने के लिए? नहीं अंकल जी, मेरी मम्मी सर्कस में काम करती है।
चलो हम लोग भी सर्कस ही जा रहे हैं, हम लोग आपको छोड़ देंगे सर्कस। थैंक यू अंकल, पर मैं वॉक कर कर चली जाऊंगी। बेटा सर्कस ना यहाँ से बहुत दूर है, आप पैदल जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी आपको देख के पता चल रहा है कि आप बहुत टाइम से ऐसे पैदल चल रहे हो, है ना? कोई बात नहीं अंकल जी, मेरी मम्मी कहती है पैदल चलने से बॉडी एक्टिव होती है और एक्टिव बॉडी में एक्टिव माइंड होता है। बिल्कुल सही कहती हैं आपकी मम्मी, लेकिन ये जो इवनिंग वॉक है ना बेटा, ये आपको अपने घर पे करना चाहिए, और वैसे भी बच्चे ऐसे रात में सड़क पे नहीं चलते। आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, फिर अंकल आपको छोड़ देंगे सर्कस, ओके? और अगर आप ऐसे पैदल जाओगे ना सर्कस तो आपको रात को पैर में बहुत दर्द होगा। पर मेरी मम्मी ये भी कहती है कि अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम अनजान थोड़ी हैं, अभी तो आपने अंकल की इतनी हेल्प की, तो अब अंकल का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो आपकी हेल्प करें। ये भी तो आपकी मम्मी ने बताया होगा ना आपको। ओके अंकल जी। गुड गॉड। चलो आप गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। नहीं, पीछे नहीं। क्यों? ये सारी जगह गिर लेगी और फिर मैं कैसे बैठ पाऊंगा? सोनू। ठीक है पापा, लेकिन मैं आगे बैठूंगा। ठीक है, आगे बैठो। चलो चलो बेटा। कोई ये वे नहीं सोनू, जिद करके आए हो ना आप सर्कस, तो अब आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, और आपकी पनिशमेंट ये है कि आप सर्कस नहीं देखोगे, आप पापा के साथ पापा का काम देखोगे, ओके? थैंक यू अंकल, अब मैं मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। अरे नीरज जी। यस सर। काफी जल्दी पहुंच गए आप। यस सर। सारा सामान डिक्की में आपको तो पता ही है, जी। अच्छे से बैठवा दीजिएगा। अरे ये क्या, यहाँ हमने असली हाथी देखने के पैसे दिए हैं और तुम लोग इंसान को हाथी बना के नचा रहे हो। अरे भगाओ इसे यहाँ से, मारो इसे। हाँ हाँ भगाओ। निकालो इसको, मारो। असली हाथी लाओ, असली हाथी, हमें असली हाथी देखना है। असली हाथी लाओ, हमें असली हाथी देखना है। इसे ले जाओ यहाँ से, मारो इसे, मारो। नीरज जी, खाने के सारे पैकेट्स और जरूरी सामान अच्छे से बंटवा दीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखिए। मैं निकलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। लड़का भी परेशान करके रखा हूं, डांटने का भी कोई असर नहीं हो रहा इस पर। सर्कस में गया होगा। रुको रुको, आप लोग इन्हें मत मारो, ये मेरी मम्मी है। अरे यहाँ तुम्हारी मम्मी को नहीं, हाथी देखने आए हैं। वो कहाँ है? रुको रुको, मत मारो, ये तो आप लोगों को हंसाने का काम ही कर रही है ना। अरे ये तो छोटा हाथी है, छोटा हाथी है, हटाओ इसे। हाँ हटाओ हटाओ। छोटा हाथी नहीं हूँ, मेरा नाम लड्डू है। अब बताता हूँ इस लड्डू की बच्ची को, मुझे डांट खिलाई थी ना, अब मैं इसको टमाटर खिलाता हूँ। रुक जाइए सब लोग। आंटी टमाटर देना। लड्डू, मारो इसको,
जाओ, निकालो जाओ इसको, यहाँ मारो से, मारो मारो इसको, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आप जाओ यहाँ से। रुको रुको बेटा मत आप मारो। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।